आप भी तो ज़मींदार हैं काका। ठीक है, नवाब साहब ने थोड़ा झुंझलाकर हुक्के की नय अलग की और घंटी बजाई। कुछ सेकंड में हुक्म मानने वाले जिन्न की तरह एक नौकर आ गया। नवाब साहब ने आंख से हुक्के की तरफ इशारा किया। नौकर चिलम ताज़ा करने के लिए बाहर ले गया। नवाब साहब दीपाली से बोले, क्या तुम्हारी कांग्रेस में जमींदार और सरमायादार शामिल हैं? मैं कांग्रेसी नहीं हूँ काका। फिर क्या हो? वे अचानक चौंक पड़े। तुम बेटी कहीं कम्युनिस्ट तो नहीं हो? बंगाल में आजकल यह नई बीमारी फैल रही है। उन्होंने बहुत दुख और चिंता से उसे देखा। जी नहीं, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ काका। नवाब साहब को उसके इस इनकार पर विश्वास नहीं हुआ। वे दुख के साथ सिर हिलाते रहे। दीपाली ने थोड़ा निडर होकर कहा, मैं तो सिर्फ देश की सेवा करना चाहती हूँ, आज़ादी हासिल करने के लिए। ज़रूर खिदमत करो बेटी, आज़ादी हासिल करो, लेकिन यह आज़ादी मुसलमानों के लिए नहीं होगी। उनके ख्यालात में कितनी कटुता है, दीपाली ने कांप कर सोचा। तो हम लोग रेहान और सारे साथी केवल एक बनावटी काल्पनिक और ख्याली दुनिया बसा रहे हैं। जिन्न ताज़ा चिलम लेकर अंदर आया। चिलम हुक्के पर रखी और कुछ कदम पीछे हटकर दरवाजे से बाहर निकल गया, क्योंकि नवाब साहब की तरफ पीठ करके न जा सकता था। दीपाली ने नवाब साहब से पूछा, काका, यह क्यों कहा जाता है कि मुस्लिम लीग सिर्फ नवाबों और राजाओं की पार्टी है, जैसे राजा महमूदाबाद, नवाबजादा लियाकत अली खान और जैसे नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी? वह खिलखिलाकर हंसने लगी। नवाब साहब ने तिपाही से टिकी हुई चांदी के मूठ वाली छड़ी उठाकर जैसे उसे पीटने का इरादा जाहिर किया और हुक्के का एक लंबा कश लेकर बोले, विनय चंदन ने अपने लाड़ प्यार में तुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया। नहीं काका, बताइए, वह मचल कर बोली। नवाब साहब त्योरी पर बल डालकर उसे देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, दीपाली बेटी, तुम्हारे ठाकुर दादा भी जमींदार थे और उनकी और मेरे वालिद मरहूम की आपस में खासी दोस्ती थी। दोनों के यहाँ नाच गाने और नाटक की महफिलें जमती थीं और ऐश होते थे, और ये दोनों बुजुर्ग, मेरे अब्बा मरहूम और तुम्हारे ठाकुरदा, अंग्रेज़ों के वफादार थे। फिर वे जैसे अचानक पुरानी बातें सोचने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, स्कूल में विनय चंदर और मैं एक क्लास में थे। विनय शायद 6 साल मुझसे छोटा है, लेकिन मुसलमान रईस ज़्यादा होने की वजह से मेरी अंग्रेज़ी तालीम काफ़ी बेपरवाही और देर में शुरू करवाई गई थी शायद। वे आंखें बंद करके भौहों पर दाहिने हाथ की उंगली और अंगूठा फेरने लगे और फिर कहा, हमारा एक और क्लास फेलो भी था, वह सैयद मुर्तज़ा हुसैन, जो अब बड़ा पक्का नेशनलिस्ट मुसलमान है और तुम्हारे विश्व भारती में पढ़ाता है। खैर, फिर तुम्हारे बाप और चचा अपनी कौमी तहरीक में शामिल हो गए। वह जिस सियासत में शामिल हुए वह मेरे ख्याल से मुसलमानों के खिलाफ है। क्या तुम समझती हो मुझे बेचारे दिनेश की शहादत से तकलीफ नहीं पहुंची? अब भी जब उसकी आंखें और शक्ल और बातें याद आती हैं, दिल कट कर रह जाता है। मगर बेटी, मुझे अफसोस यही है कि वह गुमराह था और अपनी जान उसने बेकार बर्बाद की। यह आतंकवाद और बम फेंकना और गोली मार देना तरीके से क्या बरतानिया की ताकत का मुकाबला किया जा सकता है?
लेकिन अब बहरहाल इस तहरीक का जोर कम हो चला है। खैर भाई दीपाली, ये बड़े उलझे हुए मामले हैं। बड़ी होगी तो समझोगी, अभी जवानी का जोश है और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रही हो। लेकिन सिर धड़ की बाजी सोच समझ कर लगानी चाहिए। और बीवी, तुम इस बुरे जमाने में पैदा हुई। तुम बेचारी ने देखा ही क्या है। तुम तो सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे चंद्रकुंज ने कभी अच्छे दिन देखे थे। मैं समझता हूँ अगर तुम्हारे ठाकुर दादा के ज़माने की दौलत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भी बाकी बचा होता तो शायद तुम इस जोश के साथ नवाबों और अमीरों की मुखालिफ न होती। लेकिन उमा राय तो बहुत धनवान आदमी की बेटी है, दीपाली ने कहना शुरू किया। हाँ, मैं जानता हूँ। मैंने सुना है कि बैरिस्टर परितोष राय की लड़की तुम सब की लीडर और गुरु बन गई है, मगर मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। दीपाली, मैं पुराने ढंग का आदमी हूँ, मेरे ख्यालों पर तुमको गुस्सा ही आएगा। खैर, तुम मुझसे डिस्कस क्या करना चाहती थी? वे फिर मुस्कराने लगे। काका, मैं सिर्फ यह कह रही थी, दीपाली ने अब जरा अनिश्चय वाले स्वर में कहा, कि बंटवारे के बजाय एकता की भी कोशिश की जा सकती है। एकता? एकता है कहाँ? पंजाब का आर्य समाज और महाराष्ट्र और बंगाल का हिंदू पुनर्जागरण क्या एकता की निशानियां हैं? मैं दूसरे सूबों के बारे में तो नहीं जानती काका, लेकिन हमारे बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों का कल्चर तो बिल्कुल एक है। मानता हूँ भाई, यहाँ का कल्चर एक है। यहाँ का लोक संगीत, लोक साहित्य, हर चीज़ में मुसलमानों का कितना बड़ा हिस्सा है, लेकिन हिंदुओं ने कभी यह माना है? बंगाली कल्चर से उनका मतलब हिंदू बंगाली कल्चर होता है। पिछली सदी में तो बहुत ज़ोरों से बहस छिड़ी थी कि बांग्ला मुसलमानों की ज़बान ही नहीं, बांग्ला अदब और तहजीब सिर्फ हिंदुओं का विरसा है। क्या हम एकता नहीं चाहते थे? खुदा की कसम हम चाहते थे, और पिछले 800 साल में बना बंगाली लोक संगीत और साहित्य इसका बहुत बड़ा सबूत है। मगर अब मुसलमानों से इतनी नफरत, उनके साथ इतना खराब रवैया, तुमने आनंद मठ पढ़ा है? दीपाली ने इनकार में सिर हिला दिया। लेकिन बंगाल के मुसलमान पिछड़े हुए गरीब किसान और मछेरे, मल्लाह और कारीगर हैं। अपने लिए अपने आप कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा हिंदू बंगाली प्रेस नवाब सर सलीमुल्लाह को अंग्रेज़ का पिट्ठू कहता है, और ये जो इतने बंगाली हिंदू नाइट हैं, ये अंग्रेज़ के पिट्ठू नहीं। दीपाली खामोश रही। नवाब साहब ने ज़रा जोश से बात जारी रखी। तुम बंगाली कल्चर के एक होने की बात करती हो, बिल्कुल सही है। 150 साल पहले तक यह कल्चर वाकई एक था। राजा राम मोहन रॉय अरबी और फारसी के आलिम थे। मुर्शिदाबाद के नवाबों के दौर तक ऊंचे घराने के हिंदू फारसी पढ़ते थे। तुम्हारे गुरुदेव, जिनका खानदानी नाम अंग्रेज़ों ने ठाकुर के बजाय टैगोर कर दिया, ठाकुर का यह खिताब इस खानदान को बंगाल के मुसलमान नवाबों ने ही दिया था। तुम यह बात जानती हो? दीपाली ने इनकार में सिर हिलाया। एक ज़माने में ठाकुर खानदान परियली ब्राह्मणों का घराना कहलाता था, क्योंकि उन्होंने कन्नौजी ब्राह्मणों की जात पात के कायदों को तोड़कर मुसलमान नवाबों के यहाँ नौकरी कर ली थी। खुद अपना नाम देखो सरकार, मजुम आदार या मजमदार, मजमुआदार या मजमदार, तालुक्केदार और कानून को, ये सब बंगाली कायस्थों को मुग़लों के समय में उपाधियां दी गई थीं, जो अब तुम्हारी जाति बन चुके हैं। नवाब साहब ने
हुक्के की नय एक तरफ रखकर लंबी सांस ली। लेकिन काका, दीपाली ने सोचते हुए कहा, हिंदू पुनरुत्थान के साथ मुस्लिम पुनरुत्थान भी तो बंगाल से शुरू हुआ। सुंदरवन में उसे रेहान ने एक शाम वहाँ भी आंदोलन के संबंध में बताया था, जिसके नेतृत्व में मुसलमान मौलवी 19वीं शताब्दी में बंगाली मुसलमान किसानों से कहते फिरते थे कि वे अपने हिंदू रीति रिवाज छोड़ दें, और फिर लड़वा दिया अंग्रेज़ों ने आपस में। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, हर बात का इल्ज़ाम अंग्रेज़ों के सर थोपना बिल्कुल गलत चीज़ है। तुम लोग कुछ मनगढ़ंत बातों पर अपनी सारी दलीलें पेश करते रहो। उन्होंने घड़ी देखी और चौंक कर कहा, तुम्हारे साथ बेकार मज़ा भेजा खपाने में इतना वक्त निकल गया, मुझे अभी भाषण भी तो लिखना है। उन्होंने तिपाई पर से कागज़ उठाया। काका, मुझे सुनाइए अपना भाषण। भाग जाओ। नहीं काका, उसने उनके हाथ से कागज़ छीन लिया और अधूरा पन्ना पढ़ने लगी। इस गई गुजरी हालत पे भी बंगाल के मुसलमानों ने ईसाई धर्म प्रचारकों के खिलाफ और हिंदू पुनरुत्थानवादियों से बचने के लिए अखबार और रिसाले निकाले और हमारे लीडर कौम की बुरी हालत पर खून के आंसू रोते रहे। भाइयों, हकीकत यह है कि 1857 के बाद से आज तक लाहौर से लेकर चटगांव तक और दिल्ली से लेकर मद्रास तक के मुसलमान सिर्फ खून के आंसू रोते रहे हैं, मगर अब काम करने का वक्त आ गया है। दीपाली ने पढ़कर कागज़ मेज़ पर रख दिया। नवाब साहब अलम शरीफ की फाइल अलमारी में वापस रखने के लिए आराम कुर्सी से उठे। दीपाली भी उठ खड़ी हुई। तुमने मुस्लिम पुनरुत्थानवाद के बारे में किसी कांग्रेसी की किताब पढ़ी होगी। जी नहीं काका, रेहान का नाम उसकी ज़बान पर आते आते रह गया, ऐसे ही बस इधर उधर से सुना है। नवाब साहब अलमारी खोलकर किताबें देखने लगे। दीपाली ने खिड़की से बाहर देखा। रेहान ने कहा था, ईसा मसीह ने कहा था, आज से 200 साल पहले तक बहुत से बंगाली सूफी गोरख विजय जैसे नामों की किताबें लिखते थे और विष्णु पद गाते थे। बहुत से सूफियों के सिलसिले तांत्रिक योग तक की तरह के थे। बंगाली खानकाहों में एक अच्छा खासा मुस्लिम योग साहित्य लिखा जा चुका था। मादर शाह के फ़कीर और हिंदू योग लगभग एक जैसे थे, और ये मदारी फ़कीर और हिंदू सन्यासी 1770 ईस्वी के भयानक अकाल के बाद कंपनी की फ़ौजों से लड़ते भिड़ते रहे थे। और रेहान ने बताया था कि एक मुर्तज़ा शाही फ़कीरों का सिलसिला था, जिसके गुरु सैयद मुर्तज़ा आनंद ने योग कलंदर और विष्णु भजनों की एक किताब लिखी थी। एक विवाहित ब्राह्मण लड़की उन पर आशिक होकर उनकी चेली बन गई थी। उसका नाम आनंद माया देवी था, इसलिए मुर्तज़ा आनंद कहलाते थे। उदाहरण के लिए रेहान ने खखार कर जोड़ा था, दीपाली को, जिस पर मुझे बाउल फ़कीर सैयद रेहान दीपाली कहा जाए। उदाहरण के लिए रेहान ने खखार कर कहा था, जोड़ा था, जिस पर मुझे बाउल फ़कीर सैयद रेहान दीपाली कहा जाएगा। खिड़की में खड़े खड़े दीपाली को यह बात याद करके हंसी आ गई। You and I, we too are the stuff all human love is made of, रेहान ने कहा था। अब समझ में आता है कि हमारे सारे बाउल गायक सांसारिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम और मानव प्रेम के बारे में क्या गाते फिरते थे। शेख मदन बाउल, शतुलन शाह, हसन राजा लालन शाह,
ये संगीतकार फ़कीर जिनकी शायरी और संगीत ने इतने प्रभावशाली ढंग से गुरुदेव की कविता और संगीत को प्रभावित किया, क्या यह मिली जुली संस्कृति का उत्तराधिकार नहीं है? और दीपाली ने स्वयं अपने गांव मेमन सिंह में देखा था कि ब्रह्मादित्य फ़कीर जो मुसलमान थे मंत्र के लिए तप करते थे, मंत्र पढ़कर और घंटियां बजा बजा कर मुसलमान किसानों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए तप करते थे। और मुसलमान किसानों के यहाँ शादी के अवसर पर मंगल चंडी विजय की रस्म होती थी। खुद रेहान का घरेलू नाम रोनो मियाँ था। रोनो हिंदुओं का नाम भी था। क्या यह सब एक संस्कृति या एकता के बहुत सही उदाहरण हैं? या इनके पीछे कोई ऐसे गंभीर ऐतिहासिक, जातीय और मनोवैज्ञानिक अर्थ भी छिपे हैं जो राजनीतिक परिवर्तनों से ऊपर हैं और रहेंगे? दीपाली बहुत ज़्यादा उलझकर खिड़की से मुड़ी। नवाब साहब अलमारी बंद करके लिखने की मेज़ की तरफ जा रहे थे। यह सब वर्गीय राजनीति है। दीपाली ने रेहान का वाक्य दोहराया और ऊंची आवाज़ में कहा, अब मैं जाती हूँ काका। नवाब साहब ने पलटकर उसे देखा और शाही रोबदाब से चलते हुए उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रख दिया। तुम बेटी, मुझे आज तक न मालूम था कि इतना ज़्यादा पढ़ लिख गई हो। मुझे तुम्हारी तरफ से फ़िक्र हो गई है। लड़कियों का इतना पढ़ लिख जाना बहुत ख़राब है। इसलिए मैंने जहांआरा को कॉलेज से उठा लिया। तुम्हारा असली फ़र्ज़ वह है जिसके लिए अंदर तुम्हारा इंतज़ार किया जा रहा है। जाओ, जाकर अपने भाई नैयर की वरी के जोड़े टाँको। जाओ, भागो। जी काका, दीपाली ने हंसकर कहा और लगभग दौड़ती हुई पुस्तकालय से बाहर निकल गई। नवाब साहब जेब में से ऐनक निकालकर बड़ी मेज़ पर जा बैठे। अर्जुमंद मंजिल के पिछले बाग के पीछे में लाल पत्थर का बहुत खूबसूरत तालाब था, जिसके चारों तरफ ऊंची टंगूरेदार मुंडेरों के साथ साथ पत्थर की बेंचें लगी हुई थीं और बाहरी सीढ़ियों के दोनों तरफ हुस्ना मेहंदी की झाड़ियाँ थीं। तालाब के किनारे सेमल के नीचे कई लड़कियां एक तख्त पर बैठी सिलाई कर रही थीं। करीब ही घास पर शीतल पाटी बिछी थी और बहुत ज़ोर शोर से जोड़े सिए जा रहे थे। तालाब की दूसरी तरफ गुलाब खास के घने साए में एक टूटा सा शाही तख्त बिछा था, जिस पर अंजुमारा अतलसी दुलाई फैलाए उस पर गोटे का चौमुखा जाल बनाने में व्यस्त थी। कुतुल-ए हैदर का एक अद्भुत क्लासिक उपन्यास निशांत के सह्याद्री। आपने देखा कि कितना ज्ञान इसमें है, कितनी खूबसूरती से बघेरा नहीं उकेरा गया। मतलब इस उपन्यास का तर्जुमा यानी कि अनुवाद किया है हमारे समय के बहुत बड़े लेखक असगर वजाहत साहब ने, ऐसा कि इसको पढ़ने में मज़ा आ जाए और उर्दू इतनी क्लिष्ट न हो कि समझ में न आए। तो शुक्रिया उन्हें और शुक्रिया आपको सुनने के लिए। मेरा पाठ अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आशा है पसंद आया। मैं कुछ कुछ छोटे छोटे बहुत दिलचस्प हिस्से इससे सुना रही हूँ ताकि हम और आप कुछ कुछ साथ पढ़ें, आज के समय के संकटों पर भी विचार कर लें। कितना ज़्यादा खूबसूरत लिखा जा चुका है। कुतुल-ए हैदर मेरी प्रिय लेखिकाओं में से हैं। आग का दरिया भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये तो कमाल है। तो दोस्तों, ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।